नमस्कार। हम आपके सामने आज उस कार्य को दिखाना चाहते हैं कि जिन कार्यों की हमारे लिए कितनी आवश्यकता है और किस तरह विभागों द्वारा कराए जाते हैं। हम एक पुल पे खड़े हैं। इस पुल का निचला भाग अभी तो आप छत देखिए, आपको बहुत बेहतरीन लगेगा, लेकिन इसकी हकीकत जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि विभाग द्वारा ऐसे पुल क्यों बनाए जाते हैं और उसका उद्देश्य क्या होता है। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन से सबसे पहले कहूँगा कि आप जो है थोड़ा पीछे जाके अब इसकी हकीकत दिखाएं, ये पुल कहाँ पे बना है। और मैं चाहूंगा एक बार पूरा पुल को दिखाया जाए। बहुत बड़ा अब ऊपर आ जाए। यह मनरेगा द्वारा अगर कहें योजनाओं द्वारा बनाया गया वह पुल है जो इसे पोखरे में बनाया गया है। अगर इसे बनाने वाले से पूछा जाए, इस जेई से पूछा जाए, उस एई से पूछा जाए इस पुल की उपयोगिता क्या है और किस उद्देश्य से बनाया गया, तो शायद वो बेहतरीन बता पाए। परंतु आज इन ग्रामीणों को और हम लोगों को इसका उपयोगिता समझ इससे परे है। और सबसे पहले हम यहाँ के एक बहुत चर्चित चेहरे से आपका परिचय भी कराना चाहूंगा। और निसंकोच ऐसे जुझारू व्यक्ति जो शिकायत भी किए वहां तक पहुंचे भी, लेकिन आज भी स्थितियां वही हो गई। इसके पहले मैं बताऊंगा यह भी RES के द्वारा ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा बनाया गया पुल है और इस पुल पे इसकी क्वालिटी भी हम आपको दिखाएंगे। और उसके साथ हम बात करना चाहेंगे, आप जिला पंचायत सदस्य के लिए चुनाव भी लड़ चुके हैं और सर मैं चाहूंगा आप यहाँ के नजदीकी इस पुल का क्या आपको लगता है कोई उपयोगिता है? कोई उपयोगिता नहीं है सर। तो फिर क्यों ये पुल बना दिया गया? पुल RES के लोग ही बता सकते हैं किस लिए बनाया गया है। ये अपने आने जाने के लिए बनाए हैं या जनहित के लिए बनाए हैं कि राशन के प्रदर्शन के लिए बनाए गए हैं। अब तो वही इस चीज को बारे में बता सकते हैं इसका क्या मतलब है बनाने का। अगर आपको इस पे आने के लिए कहा जाए, ऐसा नहीं तो मछली पानी इस पे खड़े होके लोग मछली मारे या ऐसी कोई व्यवस्था? बरसात में डूबा रहता है, डूबा रहता है। और यहाँ निकलने का मुझे तो कोई मार्ग भी नहीं दिखाई दे रहा। मार्ग नहीं है। एक उपयोगिता हो सकती है इसमें लोग बैठे और मछली मारे। शिकायत मैंने जब तक किया और उसको बताया गया कि यार DRD से मैंने इसका जब एस्टीमेट निकाला तो उसमें 400 मीटर अप्रोच इंटरलॉकिंग भी दिखाई 400 मीटर अप्रोच इंटरलॉकिंग भी है। जी हाँ, पुल ही नहीं। और 19,99,376 रुपया पेमेंट भी हो गया है। चलिए अब मैं ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सबसे पहले आप सभी का मैं आभार व्यक्त करता हूं जो आप मुझे समय देके इस वीडियो को देख रहे हैं। आज वास्तव में सबके पास हर चीज के लिए समय है, लेकिन देश हित में और इसके लिए अच्छे कार्य करने के लिए संभवतः मैं तो नहीं कर सकता कि समय नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं लोग इसको ओवरऑल और आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन मैं ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा, सिद्धार्थनगर का यह वह विभाग है ग्रामीण अभियंत्रण विभाग जो कहीं संभव नहीं है वो कर दिखाता है। जो आप देख सकते हैं बेहतरीन एक पोखरे में एक पुल का निर्माण कर दिया गया। कितनी बड़ी बात है। हमारे समझ से अगर हमको आकलन करना हो, इसकी एक ही उपयोगिता दिखती है कि लोग यहाँ बैठे और मछली का पकड़ने का काम फिशरिंग कर सकते हैं और दूसरी उपयोगिता नहीं आती। और जैसा 19 लाख रुपए धनराशि एक महत्वपूर्ण धनराशि होती है और 19 रुपए धनराशि सरकार को टैक्स देने में आप लोग कितना मेहनत किए होंगे इसका आकलन आप कर सकते हैं। सवाल इसका नहीं है यह पुल बना दिया गया, सवाल यह नहीं है कि इस पे कितना खर्च किया गया। सवाल यह है अगर इस 19 लाख रुपए का अगर आपके हित में उपयोग होता तो कहां तक होता। 19 लाख में अगर हमें इंटरलॉकिंग और सारी चीजें बनती तो एक ग्राम सभा को एक लिंक मार्ट से जोड़ा जा सकता था। परंतु उस ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के दृष्टि से और विभागीय बंदरवाट करने के लिए दृष्टि से इस पुल को बनाया गया। यह तो इसके औचित्य पे था कि यह पुल की औचित्य क्या थी, इस पुल को क्यों बनाया गया। हम इस पुल के उस क्वालिटी पे आना चाहेंगे और चाहेंगे जरा नीचे आप दिखाइए। यह पुल मैं तोड़ नहीं रहा हूँ, पहले से टूटा है। एक बूटा इसमें से सीमेंट और बालू निकाल रहा हूँ। यह हमारे सीमेंट की क्वालिटी है, इस पुल की यह गुणवत्ता है। क्योंकि मैं ईंट नहीं उखाड़ना चाहूंगा, यह मैं अपने देश की किसी संपत्ति का नुकसान नहीं करता, लेकिन ये इस सीमेंट की क्वालिटी आज भी ईंटों में केवल बालू आपको मिलेगा, शायद सीमेंट नहीं ही मिले। अब मैं इस पे ठोकर भी नहीं मारना चाहूंगा,
क्योंकि कितने ईंट निकल जाएंगे मैं पकड़ना चाहूँगा। ये ईंट उठाना तो नहीं चाहूँगा क्योंकि इन तो पूरे ईंट रहे हैं। यह इसकी क्वालिटी है और इस क्वालिटी का एक दृश्य और दिखाना चाहूँगा। वास्तव में पुल बनाने के कितने नियम कितनी होते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बेस होता है। एक पुल का बेस जो हमारा होता है बहुत महत्वपूर्ण होता है और बेस बनाने के लिए उस पर गिट्टी और सारी चीज़ों की एक फाउंडेशन बनाई जाती है। दूसरी चीज़ हमारा फर्श होता है। औचित्य विहीन पुलिया केवल औचित्य विहीन नहीं गुणवत्ता विहीन भी है। और इसमें अप्रोच और इंटरलॉकिंग तो बातें कर दें। 19 लाख रुपए आपके धन का किस प्रकार दुरुपयोग किया गया, किस अनियमितता का भेंट चढ़ाया गया, यह एक उदाहरण मात्र। आरईएस के कार्यों का अगर आकलन करेंगे तो शायद आपके उपयोगितापूर्ण काम कम मिलेंगे और इस तरह के कार्य अधिक मिलेंगे। मैं आपका ध्यान इस बात पर भी आकृष्ट कराना चाहता हूँ। आपके नज़र में ये लगता होगा ये पुल आपके काम का नहीं है, आप अपना तवज्जो नहीं देंगे, लेकिन आप सोचिए मैं हर कैमरे हर अपने इस एडिशन में जो हम अपना प्रस्तुत कर रहे हैं उसमें आपसे कहे हैं मेरा उद्देश्य केवल आरटीआई से सूचनाएं प्राप्त करना नहीं। विगत 11 वर्षों में हम लोगों ने बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। इसके पीछे हम लोग बहुत नुकसान कराए हैं, बहुत बार एक्सीडेंट कराए गए, बहुत से हम लोग समस्याओं को झेले हैं। लेकिन अब इस श्रृंखला में सबसे पहले हमने उठाया है ग्रामीण अभियंत्रण विभाग और मैं ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के विगत 10 वर्षों के हर कार्यों से रूबरू कराएंगे और आपको बताएंगे कि ग्रामीण अभियंत्रण विभाग के द्वारा आपके कैसे कार्य। ऐसा नहीं है केवल हम ग्रामीण अभियंत्रण विभाग की बात करते हैं, हम इस जनपद के समस्त विभागों के इस कार्यों का भौतिक कार्यों का भी केवल आरटीआई के साथ और भौतिक कार्यों से भी रूबरू कराएंगे। सिर्फ आपसे हम अपेक्षा रखते हैं किसी प्रकार के आर्थिक सहयोग, किसी प्रकार के उसके लिए हम अपेक्षा नहीं करते। सिर्फ अपेक्षा करेंगे एक व्यक्ति, 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति किसी भ्रष्टाचार तंत्र से लड़े, संभव नहीं है। सिर्फ आप एक आवेदन लगाएं और आवेदन लगा के आरटीआई से अपने गांव, अपने समाज में हो रहे कार्यों का आकलन करें। और मुझे पूरा विश्वास है अगर आप आगे बढ़ेंगे यह देश आगे बढ़ेगा, क्योंकि तब ऐसे कार्य नहीं होंगे जो औचित्य विहीन, गुणवत्ता विहीन हो। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको और बताना चाहूँगा निसंकोच, मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मैं प्रयास करता रहूँगा। मैं भ्रष्टाचार खत्म नहीं कर सकता क्योंकि यह अमूमन जन जन तक व्याप्त है। और लेकिन यह जरूर कहूँगा कि भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने का अंतिम समय तक प्रयास करूँगा जब तक मैं जीवित हूँ। और यह मेरा दृढ़ संकल्प है। और आपको इसके संदर्भ में एक चीज़ और अवगत कराना चाहूँगा कि आप आगे बढ़ें, आप आगे बढ़ेंगे साथ मेरा देश आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।